वन्दितो सौविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरिदं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौव्यसाहुणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं, आध्यात्मिक शैली है। यहाँ पर सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। कल जो है गाथा नंबर 378 गाथा जो है अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी। आज 379 जो गाथा है इसका अपन उच्चारण करते हुए और इसके अर्थ को समझते हैं। असुहो सुहो वफासो न तं भणदि कुसमो ममति सोचेवा नयेदि विणगहिदुं काय विसगमागदं फासम। असुहो सुहो व फासो, शुभ या अशुभ स्पर्श नातम भणदि, तुझसे नहीं कहते हैं कि हुस्मु मम, तू मुझे स्पर्श कर, और काय विषय मागदम फासम, स्पर्श इंद्रिय के विषय में आई हुई स्पर्श द्वारा तीसो चेव ना यदि विण गहिदुम, तो आत्मा भी खिंचकर अपने स्थान से च्युत होकर जबरदस्ती उन्हें ग्रहण नहीं करता। स्पर्श हम किसी भी चीज़ को उसके गरम, ठंडा, हल्का, भारी, रूखा, चिकना आदि जो ज्ञान है, यह ज्ञान हम छू कर के प्राप्त जानते हैं। जब हम उसको छूते हैं, टच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हल्की है, भारी है, गरम है, ठंडी है, रूखी है, चिकनी है, कठोर है, नरम है। इसका ज्ञान जो है स्पर्श के द्वारा होता है। जैसे आप बैठे हुए हैं और आपको हवा लग रही है, तो ये ठंडी है या गर्म है, ये आपको कैसे पता चल रहा है? जो हवा है आपके शरीर आदि से टकरा रही है, और वह टकराने के कारण आपको ये पता चल रहा है कि ये कैसा है, ये ठंडी है या गर्मी है। आचार्य श्री मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की परिभाषा पढ़ाते समय बहुत अच्छा बोलते थे कि शरीर को हवा लगना ये मति ज्ञान है, और यह ठंडी है गर्मी है ऐसा ज्ञान होना शुद्ध ज्ञान है। ठीक है ना? जो अपन को स्पर्श से पता, स्पर्श हुआ लगना, जो क्योंकि मति ज्ञान क्या है, जो इंद्रिय और मन से जो ग्रहण करे उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो ये पूरी स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय कहाँ पर है? पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। शरीर का एक भी एक स्थान खाली नहीं है जहाँ पर स्पर्शन इंद्रिय ना हो, अंदर बाहर दोनों। आपको सिर में दर्द हो रहा अंदर, तो वो कौन सी इंद्रिय से पता चलेगा? वहाँ पर जो तनाव हुआ वो स्पर्शन इंद्रिय से पता चलेगा। आपको पीठ में मच्छर काटा तो वहीं पर आपका हाथ गया, तो कौन सी इंद्रिय से पता चलेगा? स्पर्शन इंद्रिय से पता चलेगा। तो जो स्पर्शन इंद्रिय का निश्चित स्थान नहीं है, शेष सारी इंद्रियों का निश्चित स्थान होता है। आँख कहाँ पर होती है? आपके चेहरे में तो आँख होगी, पीछे आगे हाथ पर थोड़ी आँख हो जाएगी कि आँख यहाँ लगा दो और आपको दिखना प्रारंभ हो जाए। ठीक है ना? तो
तो आँख, नाक, कान, घ्राण जो हैं ये इंद्रियों के निश्चित स्थान हैं और वहाँ के प्रदेश जो हैं जो जिसके माध्यम से आत्मा को तत्संबंधी ज्ञान होता है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का कहाँ पर स्थान है जहाँ से हम एक स्थान से पता करें कि यहाँ से पूरे में स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान हो जाए? बोले नहीं, सर्वांग शरीर जो है स्पर्शन इंद्रिय का जो है उपकरण बनता है। जो बाह्य उपकरण है, जैसे आँख, नाक, कान अपने बाह्य उपकरण हैं, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय के भी बाह्य उपकरण हैं, जिससे कोई भी चीज़ टच होगी तो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। इंजेक्शन लगाएंगे तो पता चल जाएगा चुभ रहा है, ठीक है ना। अब ये कपड़ा कोमल है, कठोर है, तो इसको अपन ने हाथ से ऐसे करके देखा, ठीक है ना, तो ये कठोर है या कोमल। आँख से भी देख के पता कर लोगे, पर वो नहीं पता कर पाओगे कितना कोमल है। आँख से दिख तो रहा है कि रूखी चीज़ पड़ी हुई है, पर इसकी रूखी कितनी है ये किससे पता चलेगा? आप जब तक उसको टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, ठीक है ना। रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर, मुलायम, हल्का, भारी, कोई वस्तु हल्की भारी है, आप तौल तो लोगे ये 1 किलो है, 2 किलो है, ठीक है ना, लेकिन उसकी सही वजन अपन जो है हाथ में जब लेंगे तब पता चलेगा ये कितना हल्का है और कितना भारी है। तो ये ज्ञान किससे होता है? स्पर्शन इंद्रिय से होता है। अब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि स्पर्शन इंद्रिय से जो कुछ भी तुझे ज्ञान होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय तो ये नहीं कहती है कि जो तू मुझे स्पर्श कर। शुभ अशुभ जो स्पर्श हैं तो उससे नहीं कहते हैं कि तू मुझे स्पर्श कर, इंद्रिय नहीं। इस शुभ अशुभ स्पर्श जो है संसार में जितने भी शुभ अशुभ स्पर्श हैं वो तुझसे ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे क्या कर? स्पर्श कर। जैसे भगवान के चरण छूना भगवान के, तो ये शुभ स्पर्श है कि अशुभ स्पर्श है? गुरु चरण छूना, प्रभु के चरण छूना, माता पिता के चरण, ये सब क्या है? शुभ है, क्योंकि ये उपकारी लोग हैं, ठीक है। और अशुभ स्पर्श, अब अशुभ स्पर्श क्या है? जिसको नहीं छूना चाहते उसके भी छूना पड़े तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। जो शराबी है, कबाड़ी है, अब आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, हम जानते हैं कि इसका आचरण खराब है, फिर भी अंकल जी चरण छू रहे हैं, ठीक है, क्या करें? छूते हैं। लोग नेताओं के चरण छूते हैं, जिनके कोई आचरण नहीं है तो छूते हैं, उनको भी हाथ जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब शुभ स्पर्श और अशुभ स्पर्श हर चीज़ में आप लगा लीजिए। ठंडी वस्तु में लगा लीजिए, गर्म वस्तु में लगा लीजिए, हल्की वस्तु में लगा लीजिए, भारी वस्तु में लगा लीजिए, कठोर वस्तु में लगाइए, कोमल वस्तु में लगाइए, रूखी वस्तु में लगाइए, चिकनी वस्तु में लगाइए। इन सब के 2 पार्ट हो गए, शुभ और अशुभ। यद्यपि शुभ और अशुभ हमारे बनाए हुए हैं, वो स्पर्श जो है वो शुभ अशुभ नहीं होता है। लेकिन एक सांसारिक व्यवस्था है, लोक व्यवहार है। क्या चलता है? लोक व्यवहार। लोक व्यवहार 5 इंद्रियों में शुभ अशुभ चलता है। जो भी 5 इंद्रिय के जितने भी सब्जेक्ट विषय होंगे, लोक व्यवहार में बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, और चलना भी चाहिए। यदि लोक व्यवहार में ये शुभ अशुभ का प्रकरण नहीं चलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। फिर शाकाहारी मांसाहारी कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में अंतर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए लोक व्यवहार जो है, लोक प्रचलन में जनपद सत्य, इसे क्या कहते हैं? जनपद सत्य। मूलाचार आदि ग्रंथों में 10 प्रकार के सत्य बताए हैं, उसमें से एक जनपद सत्य बताया है कि जनपद में मतलब कि आपके लोक में जो प्रचलन में चल रहा है उसको भी मानना एक जनपद सत्य होता है, उसमें अपनी नहीं चलाना, वो जनपद सत्य है। लोक व्यवहार में यही, अब ये पहाड़ है, जनपद सत्य भाई के बोलते कि ये पहाड़ सही नहीं है, तो ये जनपद सत्य हो गया, काम खत्म। अब उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ जनपद सत होती है। तो स्पर्श में भी जनपद सत है, लोक सत है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। इसका जो टच है ये सही नहीं है और इसका जो टच है वो सही है। ठीक है, अब ये अग्नि जल रही है, अब आप इसको स्पर्श करो, क्या कर लो, स्पर्श कर लो, तो क्या होगा, हाथ जलेंगे ना, जलेंगे हाथ, तो हमें नहीं करना स्पर्श, ठीक है ना। लेकिन तुम सारी चीज़ों को जो स्पर्श कर रहे हो उससे तुम्हारा हाथ तो नहीं जल रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जरूर जल रही है। क्यों? जब भी हम किसी चीज़ को स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करते हैं तो उसमें हमारी इच्छा होती है। ठीक है, बिना इच्छा के कुछ भी स्पर्श नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी है जो स्पर्श हो जाती हैं, हमारी इच्छा नहीं होती, उसमें अपन बैठे हैं और हवा चल गई, तो हमारी इसमें इच्छा नहीं है, लेकिन वो शरीर से आकर के टकराई और टकरा करके चली गई। ठीक है, अब देखिए, अब कोई बोले कि हम पंखा नहीं लेते, हमारा पंखे का त्याग है, अच्छी बात है। तो फिर हमें पंखे का जब त्याग है, पंखे का मतलब उसकी हवा का, पंखे की हवा का, इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली है, हम उसकी हवा का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, आप त्याग कर दीजिए और अच्छा है, आपकी वितराग परिणाम आएंगे। एसी का, कूलर का, पंखा की हवा का आप त्याग कीजिए, समभाव आएगा, सामायिक आएगी। लेकिन ये भी तो सामायिक नहीं है ना, समता भाव नहीं है कि हमें ये वाली हवा नहीं चाहिए, हम तो नेचुरल वाली हवा में जाके बैठेंगे। अब वहाँ क्यों बैठे भाई, यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है पेड़ पौधों की और अच्छी आती है, नेचुरल आती है, कोई हिंसा नहीं होती है। चलो हिंसा तो नहीं होती है, यहाँ हिंसा अहिंसा की बात थोड़ी थी, यहाँ तो बात थी अपन को स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत नहीं होना है। बात तो ये थी, अभी भी तो आप जो है प्रगति की जो शुद्ध हवा है, अहिंसक हवा है, उसमें भी आप स्पर्शन इंद्रिय का आनंद तो ले ही रहे हैं ना। क्या ले रहे हैं? स्पर्शन इंद्रिय का मजा तो ले ही रहे हैं ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे ये वाली हवा हो और चाहे वो वाली हवा हो, बहुत सारे जीव आकर के जब मेरे शरीर से टकराते हैं तब मुझे ज्ञान होता है कि मुझे हवा लगी हुई है। एक जीव आकर के हवा का, वायु का एक जीव, वायु का एक जीव एक आके टकराए तुम्हें, तुम्हारे शरीर में, तो पता नहीं चलेगा। 1 2 10 100 50 आकर टकराए वायु का एक जीव, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको हवा लगी है। असंख्यात जीव मिलकर के एक साथ टकराते हैं जब हमारे शरीर से, तब हमको पता चलता है कि हवा लगी। उसमें भी ठंडी हवा, गर्म हवा, इस प्रकार के जीव आकर के शरीर में टकराते हैं। तो इसलिए पंखा, कूलर, एसी इसलिए मना करते भाई, वो जीव बहुत इस तेज़ी से आकर के आपसे वहाँ से आएंगे और टकराएंगे तो जीव हिंसा होती है। इसलिए जीव हिंसा बचने के लिए आप इनका त्याग करो। ठीक है, बहुत अच्छे परिणाम है जीव हिंसा, अहिंसा का पालन करने के लिए, आप सूक्ष्म अहिंसा का पालन करने के लिए, उत्कृष्ट अहिंसा का पालन करने के लिए आप इस प्रकार का त्याग करते हैं, तो ये आपकी साधना है। लेकिन आपकी हवा लेने की जो इच्छा है, स्पर्शन इंद्रिय का सुख लेने की जो इच्छा है, भले वह नेचुरल हो, लेकिन वो हवा भी जब आएगी तो बहुत सारे जीव आके टकराएंगे, तभी तुमको हवा महसूस होगी। वायु जब आएगी, टकराएगी तो महसूस होगी। तो जो वो तमन्ना है, ठीक है ना, ठंड होती है तो ठंड में क्या करते हो? कुछ लोग अंगीठी जला लेते हैं, कुछ लोग हीटर जला लेते हैं और कमरे को क्या कर लेते हैं? गर्म कर लेते हैं। तो जो गर्माहट है, वो गर्माहट आपके शरीर में आकर के स्पर्श हुई तो उससे आपको शांति मिल रही है। तो 2 चीज़ इसमें हो रही हैं, एक तो हीटर जिसमें हिंसा है और उसकी गर्माहट जो आपके शरीर में आके टकरा रही है, तो उतना तीव्र आपका उसके प्रति राग, शरीर के प्रति उतना आपका राग,
तो ये आपका ये जो है सामायिक नहीं है। हमने तो भैया हीटर का त्याग कर दिया है, ठंड में हम हीटर में नहीं बैठेंगे। अच्छा, तो कमरे से निकल के कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बहुत तेज़ धूप हो। क्या हो? बहुत तेज़ धूप हो, तो धूप में भाग रहे हैं, धूप में जाके बैठ गए। बोले क्यों बैठे यहाँ पे भैया? भैया थोड़ा सा शांति मिल रही है। क्या शांति मिल रही है? शांति ये मिल रही है कि गर्माहट है। तो आखिर तुम्हें गर्माहट की इच्छा तो है ही है ना, वरना आप उठ के क्यों जाते? मैं सहज रूप से जा रहा हूँ और वहाँ मुझे गर्माहट मिल रही है, मेरी इच्छा नहीं है, तो आप कोई भी स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत नहीं हैं। आप सहज रूप से आ रहे हैं, मंदिर में हवा पंखा चल रहा है और आप दर्शन करने आ रहे हैं और आपका त्याग है और आपकी उसमें इच्छा नहीं है, तो पंखा चले ना चले हमें उससे क्या मतलब? हम तो अपने में हैं ना। अब हम पहाड़ में बैठे हुए हैं, अचानक बरसात आ जाए तब भी समता में, अचानक धूप आ जाए तब भी समता में, अचानक छाया आ जाए तब भी समता में, अचानक गर्माहट आ जाए तब भी समता में, अचानक ठंडी शीत हवा चलने लग जाए तो भी समता में। पर हमारी इच्छा नहीं है कि ठंडी हवा मिले, हमारी इच्छा नहीं है कि गर्म हवा मिले, हमारी इच्छा नहीं है कि शीतल छाया मिले, हमारी इच्छा नहीं है कि हमें जो है धूप मिले। बोलिए क्या रहा? ठीक है, तो सामायिक यही थी कि आपका समता भाव जो था वो उद्देश्य था। इसलिए कह रहे हैं कि भाई स्पर्श वाली जो जितनी वस्तुएं हैं, तो उससे नहीं कहते कि तू मुझे स्पर्श कर, तो उससे नहीं कहते हैं तू मुझे स्पर्श कर, तू ही अपने राग द्वेष बुद्धि से उसे स्पर्श करता है। क्या करता है? वो कभी नहीं कहते हैं कि तू मुझे स्पर्श कर। धूप कभी नहीं कहता कि तू मेरी धूप ले, और पेड़ की छाया कभी नहीं कहती है कि तू मेरी छाया ले। तू ही छाया की ओर भागता है, तू ही धूप की ओर भागता है, क्योंकि तुझे धूप से प्रेम है ठंड में, और गर्मी में तुझे छाया से प्रेम है, और इसलिए तू उसे चाहता है। देखो परिवर्तन होते हैं। ठंड में धूप से प्रेम होता है और छाया से द्वेष होता है। गर्मी में छाया से प्रेम होता है और धूप से द्वेष होता है। तो आखिरकार तेरे स्पर्शन इंद्रिय के संबंधित जो है कितने तीव्र द्वेष और कितने तीव्र राग चलता रहता है। जब आप अपने हाथ में रिमोट उठाते हैं एसी का, तो इसका ये मतलब होता है कि तुम्हें कितना तीव्र गर्मी से द्वेष है। तभी वो क्या हुआ, आपका रिमोट आपके हाथ में आया है, क्योंकि आपको ठंडक चाहिए, आपकी इच्छा है, राग है, ठंडक चाहिए। मुझे बहुत गर्माहट, कितनी गर्मी हो रखी है, कितना हो चुका है, कैसा मौसम हो चुका है, पता नहीं चल रहा। आजकल तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, मुझे एसी चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, चलाओ फटाक से। और वो एसी आपने चलाई, लोग आकर के मंदिर में ढूंढते हैं पंखा कहाँ नीचे का हवा मिल जाए, वहाँ हवा मिल जाए। तो वो उतना राग है पंखा ढूंढना, एसी का ढूंढना, वहीं ठंडी ठंडी हवा आएगी। कुछ लोगों को एयर कंडीशन में आत्म ध्यान हो रहा है। भाई शरीर की कंडीशन तो ठीक हो जाएगी, आत्मा की कंडीशन ठीक नहीं होगी। शरीर तो ठंडा हो जाएगा, और चिंता क्यों करते, एक दिन ठंडा तो होना ही है, क्यों ठंडे करने चक्कर में लगे हो। और ठीक है, तो एसी की कंडीशन से तुम्हारी आत्मा की जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। कुछ लोगों को डबलों के गद्दे में बैठ कर के आत्म ध्यान हो रहा है। अब डबलों का गद्दा तो मुलायम मुलायम है, स्पर्शन इंद्रिय कितना आनंद ले रही है।
सुनो, प्रतिकूलताओं को सामने रख करके जब उसमें साम भाव रखा जाता है तब जाकर कर्म निद्रा होती है। अनुकूलताओं की इच्छा करने से कभी भी किसी के धर्म ध्यान नहीं होता है। वहाँ सिर्फ आपकी राग द्वेष की बुद्धि चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। महाराज ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल आकुलता नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो क्या करें, आकुलता नहीं होना चाहिए। सुगंधित हवा हो, वातावरण बढ़िया सुगंधित हो, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हों, हम चलें तो मखमल के उसमें चलें, हम बैठें तो गद्दी में बैठें, सोफा सेट लगा दो तो और भी अच्छा होगा, और बेड लगा दो तो अच्छी हम लेटे लेटे समाय कर लें, ध्यान कर लें। ये सारी फैसिलिटियाँ दो महाराज जी, तब तो जाकर के जो है लोग आएंगे जाएंगे ध्यान करेंगे। अरे भाई वो ध्यान नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को पुष्ट कर रहे हैं और शरीर को रेस्ट दे रहे हैं। रेस्ट ऑन रेंट, रेंट चुकाओ और क्या करो, रेस्ट लो। कौन रेस्ट ले रहा? आत्मा रेस्ट ले रही है। आत्मा तो कसाय में इतनी ज़्यादा डूब गई, इतनी ज़्यादा डूबी है, जितनी व्यवस्था की चाह है उतनी आत्मा राग के समुद्र में जाके डूबी हुई है। सुनो, जितने तीव्र राग में जाके डूबोगे तभी तो तुम्हें परमात्मा याद नहीं आएंगे, आत्मा याद नहीं आएगी। क्यों? इतने मग्न हो गए कि तुम्हें आकुलता ही नहीं रह गई धर्म ध्यान की। किसकी आकुलता नहीं रह गई? मंदिर जाने की आकुलता नहीं रह गई, पूजा पाठ की आकुलता नहीं रह गई, धर्म ध्यान करने की नहीं रह गई। मतलब मन में विकल्प पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम राग के समुद्र में जाकर के इतने गहरे तल में जाकर के बैठ गए कि बाहर आदमी जो खड़ा हुआ है उसे पता ही नहीं है कि समुद्र के अंदर है क्या और कौन है। नहीं, तो हम स्पर्शन इंद्रिय के उसमें कितने ज़्यादा फंसे हुए हैं। एक दासी थी तो रोज़ रानी की सैया लगाती थी, मखमल के गद्दे, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, इत्र, सेंट, सारी बहुत सुंदर व्यवस्था करके उसका रोज़ का काम था। तो एक दिन उसके मन में आया कि रानी महाराज साहब इसमें आराम करती हैं तो इसमें कितना अच्छा लगता होगा। कि बोले अभी तो आई नहीं है, मैं भी 5 मिनट जो है इसमें विश्राम करके देखती हूँ कैसा लगता है। जब मुझे बिछाने में देखने में इतना अच्छा लगता है तो इसका आराम कितना अच्छा होता होगा। तो एक बार मन कर गया, उसने देखा कि अभी टाइम है, अभी नहीं आएंगी, तो वो दासी क्या हो गई, उसमें लेट गई। और जब इतना आरामदायक मिले तो व्यक्ति अपने कर्तव्य तो भूल ही जाता है। जब भी तुम्हें आरामदायक कोई चीज़ मिलेगी तुम अपना अध्यात्म भूल जाओगे। जहाँ आराम है वहाँ अध्यात्म नहीं है, ध्यान रखना। शरीर का जहाँ आराम है वहाँ आत्मा का अध्यात्म नहीं हो सकता है। वहाँ अपने कर्तव्य नहीं याद आ सकते हैं। वो भी अपने कर्तव्य भूल गए कि ये मेरा काम नहीं था यहाँ पर, और नींद लग गई। और रानी आई तो देखा तो आग बबूला, गुस्सा कि ये मेरे स्थान पर लेटी हुई है। तो उसे सजा दी कोड़े मारने की, उसको 100 कोड़े मारे जाएं। तो 1 कोड़ा 2 कोड़ा, वो 50 कोड़े में बहुत रो रही थी। पर 50 के बाद कोड़े के बाद वो हंसने लगी खूब। जैसे मारे फिर हंसे, जैसे मारे फिर हंसे, जैसे मारे बहुत हंसे। तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पहले रो रही थी अब तो हंस रही है, अब जितने कोड़े पड़ रहे हैं उतनी हंस रही है। तो उसने रोको, तो क्यों हंस रही है, क्या बात है? नहीं आप तो मारो, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जब मेरे कुछ क्षण में इसमें सोने के लिए में मुझे 100 कोड़े पड़े हैं, तुम तो रोज सोती हो, तो तुम्हें नरकों में जाके कितने कोड़े पड़ेंगे, ये इसके बारे में सोच सोच करके मुझे तुम पर हंसी आ रही है।
तुम पर क्या आ रही है? हंसी आ रही है कि तुम्हें इतने स्पर्शन इंद्रिय की चाहे कि इतने कोड़े पड़ेंगे कि तुम्हें भी याद रहेगा कि हमने क्या किया है। समझे? तो ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के जो भी विषय हैं वो ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझसे आकर के स्पर्श करो, हम ही उसकी चाह में भागते हैं, दौड़ते हैं। भाई देखो, मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है, ध्यान रखना बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है। कौन सा खाना? ठंडा खाना पसंद नहीं है, ठंडी चाय पसंद नहीं है और ठंडा पानी पसंद नहीं, जो भी है, तो उसके लिए कितने झगड़े होते हैं। मुझे गर्म भोजन चाहिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बोल रखा था, कह रखा था, मुझे जब भी भोजन मिले गरम गरम फुलके आना चाहिए, गरम गरम भोजन आना चाहिए। आहा, महाराज जी हाथ में आहार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? यदि हाथ में आहार न करें तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, स्वयं बना लेंगे ना, अपने अनुरूप स्वयं बना लेंगे। और फिर बना लेंगे तो तुम्हारे धन अन्न की ज़रूरत नहीं है, फिर कमा भी लेंगे, बना भी लेंगे और कमा भी लेंगे। ठीक है ना? एक गुरु महाराज जी ने समाधि ले रहे थे, तो शिष्य ने कहा कि मुझे अंतिम उपदेश दे जाओ जो मेरे ज़िंदगी भर याद रहे। तो बोले अंतिम उपदेश ये है कि कहीं बिल्ली मत पालना। बिल्ली नहीं पालना? बोले बिल्ली नहीं पालना, ये भी कोई अंतिम उपदेश है? बोले हाँ, बिल्ली नहीं पालना। और उनकी समाधि हो गई। वो सोचते रहा बिल्ली नहीं पालना, बिल्ली नहीं पालना, बिल्ली नहीं पालना। ठीक है ना? तो एक गुरु महाराज से जाकर के पूछा, बड़े गुरु महाराज से, कि बिल्ली क्यों नहीं पालना?